श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो है। आप लोग ध्यान से सुने। राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न किया। सबसे पहला प्रश्न किया कि जो आदमी, जो पुरुष मरणासन है, मरने की स्थिति में, उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि सुखदेव जी 7 दिन उनको पता है कि केवल 7 दिन की उम्र है, मतलब 7 दिन ही जीना है, इससे 8वां दिन नहीं है। इसलिए सबसे पहला उन्होंने प्रश्न किया कि जो मरणासन है, जिनकी मरने की स्थिति, उसको क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न किया कि मनुष्य मात्र को जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस इतनी बात यदि समझ में आ जाए तो आदमी सुधर जाए। एक तो और देखो, हम लोगों का भी जीवन परीक्षित जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। 7 दिन ही हम लोगों के पास है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन ही है। 7 दिन के भीतर ही मरना है सबको, 8वां दिन है ये। अच्छा, सुखदेव राजा परीक्षित का पता भी था कि 7 दिन है। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। हम लोगों को ये भी पता नहीं है कि रात में चले जाएंगे, सुबह चले जाएंगे, कितने दिन में चले जाएंगे, कुछ भी पता नहीं, एक क्षण का पता नहीं है। और काल रूपी तक्षक, जो मृत्यु है, काल है, वही तक्षक है, वो आकर के डस लेगा एक दिन। अब सुखदेव जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है वो समस्त संसार के कल्याण के लिए किया है, केवल अपने लिए नहीं किया है। सभी मानव मात्र के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। उनके प्रश्न की प्रशंसा की। और जो कि कथा का नियम है कि पहले मंगलाचरण करना चाहिए, भगवान की स्तुति करना चाहिए, गुरुदेव की स्तुति करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि परीक्षित राजा को इतना मन में व्याकुलता थी कि किस तरह से हमारा उद्धार। उनकी व्याकुलता को देख करके सुखदेव जी उत्तर देना प्रारंभ कर दिए तत्काल। कोई भी मंगलाचरण कुछ भी नहीं किया उन्होंने, सीधा उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे राजन, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, इससे समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों कि संसार में आकर के मनुष्य माया के जाल में फंस गया है। ये बात सत्य है। यदि ज्ञान दृष्टि से देखेंगे, 2 तरह का है, ज्ञान और अज्ञान, भगवान और माया। तो जो माया फंसे हुए जीव तो संसार को ही सत्य मान रहे हैं। स्त्री, पुत्र, धन, ये जो संसार दिख रहा है उसको ही सत्य मान रहे हैं, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे बैठे हैं, तो पर्दा डाल दिए तो आगे की नहीं दिखेगा, तो माया का पर्दा पड़ा हुआ, इसलिए भगवान नहीं दिखते। क्योंकि भगवान तो सब जगह है, लेकिन माया के पर्दा के कारण वो दिखता है। जब माया का पर्दा हट जाएगा तो भगवान दिखने लगेंगे। तो माया का पर्दा कौन हटावे? जो संत महापुरुष हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, भागवत जी हैं, सुखदेव जी जैसे महापुरुष माया का पर्दा हटाते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि माया के जाल में जीव फंसा हुआ है और दुनियादारी में ऐसा उलझ गया है कि अपना जो मूल घर है, परमात्मा का निवास, उसको भूल गया। इसमें एक उदाहरण है। कन्या होती है, बालिका होती है, तो 20-25 साल तक अपने माता पिता घर रहती है। तो अपने माता पिता घर को ही अपना घर करती है, ठीक है। लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो फिर अपने पति के घर को अपना घर करने लगती है। फिर माता पिता घर को अपना घर नहीं करती। और कन्या को पता है कि हमको अपना घर तो पति का ही घर है, ये तो पीहर है, हमको वहां जाना है, ठीक है ना। इसी तरह से ये संसार हम लोगों का पीहर है और असली घर तो भगवान है, असली पति तो भगवान है। लेकिन हम लोगों ने असली पति को भूल गए हैं और जो संसार है, जो छूटने वाला है, उसको ही अपना मान लिया है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि अपने मूल घर भगवान को हम लोग भूल गए हैं, परमात्मा को भूल गए।
और जीव भटक गया है और सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। कैसे बीत जाती है? सुखदेव जी बता रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयत् दिवाचार्थे है राजन कुटुंब भरणेन वा। कह रहे हैं दिन तो धन की हाय हाय और कुटुंबियों के भरण पोषण में बीत जाता है और रात्रि जो नींद या स्त्री संग में कट जाता है। इस तरह से दिन, जैसे मान के चलो कि 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष तो है ही ना, 60 वर्ष की माने तो 60 वर्ष में 30 वर्ष तो सोने में चला जाता है और रही 30 वर्ष। अब 30 वर्ष में घर के धंधे, दुकानदारी, यहाँ भाग वहाँ दौड़, इसी में जीवन। बालक होता है, फिर पढ़ लिख जाता है, फिर विवाह शादी हो जाता है, फिर उसके बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके लिए कमाने लगते हैं, फिर बुढ़ापा आ जाता है, मर जाता है। बस यही जीवन है। फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। तो ये क्रम चलता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविंदं भज गोविंदं भज गोविंदं मूढ़मते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसी चक्र में हम लोग घूम रहे हैं। और आज से नहीं घूम रहे हैं, जब से ब्रह्मा जी सृष्टि हुई तब से घूम रहे हैं। और ये घूमना बंद कब होगा? जब हम असली घर भगवान के पास पहुंच जाएंगे। जब तक भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक घूमना ही पड़ेगा। और 84 लाख, एक दो नहीं है, 84 लाख प्रकार के जीव हैं। जैसे मनुष्य एक हो गया, घोड़ा एक हो गया, गाय एक हो गया, बकरी एक, ऐसी इस तरह से 84 लाख प्रकार के जीव हैं संसार। और 84 लाख बार घूमने के बाद एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। बताओ कितना महंगा है। लेकिन उसको व्यर्थ में गवा दिया जाता है। छोटी सी जिंदगानी है, उसको जो है संसार में नष्ट कर दिया। तो ये ज्ञान संत महापुरुष जो सत्संग करते हैं अथवा सदग्रंथ पाठ करते हैं, भागवत रामायण पढ़ते हैं, उनको ये सब ज्ञान होता है। और जो इनको पढ़ते ही नहीं है, संतों के पास जाते ही नहीं, उनको क्या ज्ञान होगा? वो तो उसी में पशु की तरह जीवन। पशु का क्या काम है? खा लेना, बच्चे पैदा कर लेना, सो जाना। और यही काम मनुष्य भी कर रहा है। खा लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए और सो गए। पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। बस पशु के 4 हाथ पैर हैं, हम लोगों के 2 हैं अलग अलग। और थोड़ा सा बुद्धि दे दिया है विशेषता, तो रचना कर लेते हैं, विज्ञान, महल, मकान, ये वो बना लेते हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं है। तो मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? भगवान का भजन। उपनिषद में कहा है कि सब कुछ कर लिया, बहुत बड़े इंजीनियर बन गए, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, बहुत बड़े समाज सुधारक बन गए, कुछ भी बन लो, भगवान का भजन नहीं कर सकते। 84 में जाना पड़ेगा। उसी बात को सुखदेव जी कह रहे हैं कि संसार में जिन्हें अपना घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है। घनिष्ठ संबंधी कौन है? सबसे पहले तो स्त्री है। स्त्री घनिष्ठ संबंधी। स्त्री के चक्कर में लोग माता पिता को भी अवहेलना कर देते हैं, माता पिता को भी नहीं पूछते। इतनी स्त्री में आसक्त हो जाते हैं कि मैया कुछ कहे तो बेटा डांट देता है, हमारी बहू कैसे कहोगी? तो माता पिता भूल जाते हैं, जिन्होंने जन्म दिया, दूध पिलाया, पाला पोसा, स्त्री के चक्कर में उसको भूल जाते हैं। स्त्री, उसके बाद पुत्र, धन, ये सब जो है सब यहीं रहता है, सब छूट जाता है, असत्य है। लेकिन जीव इनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन इसमें लगा रहता है और मृत्यु देवता कब आ जाते हैं पता नहीं चलता, ले जाता है उठा। और जीविका को ही जीवन समझ लिया। जीविका मतलब जो धंधा है, रोजगार, खेती गृहस्थी, दुकानदारी, ये सब जीविका का साधन है। इसको ही जीवन मान लिया है लोगों ने, बस इतना ही जीवन है। कभी इस पर विचार ही नहीं किया कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, किस लिए मनुष्य शरीर मिला है और हमको कहाँ जाना है। इस बात पे कोई विचार नहीं कर पाता है, इतना संसार में व्यस्त हो गया है।
व्यक्ति जो है खाने कमाने, परिवार बसाने, उसको पालने में व्यस्त रहता है, जबकि मनुष्य इसके लिए नहीं आया है। तो फिर किसके लिए आया है? क्या उद्देश्य है मनुष्य शरीर लेने का? इसका उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। दूसरी बात है कि जीवन सीमित है, 60-70 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं जी सकते हम लोग। और मृत्यु प्रतिक्षण बढ़ रही है हम लोगों की ओर। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम तो अब हो गए 45 वर्ष के, तो 45 वर्ष तो गया, 15 वर्ष रह गया। 15 वर्ष का भी पता नहीं, रजिस्टर थोड़े लिखा हुआ है, बिल्कुल कुछ पता नहीं कब चलेगा। तो इसीलिए मृत्यु को सदा याद रखें। और दुनिया में अब क्या, इसका क्या अर्थ है? जैसे वैराग्य की शिक्षा दिया जा रहा है, इसका क्या अर्थ? घर द्वार छोड़ के भाग जाए, बाबा जी बन जाए? नहीं। भागवत क्या कह रहा है? भागवत के सुन, भागवत करेगी रहो संसार में, और पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करो। खेती करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करो, बाल बच्चों का पालन करो, सब करो। सब कुछ करते हुए भी ये मत भूलो कि हमको यहाँ नहीं रहना है। इस बात को ध्यान रखो, हमको वहां जाना है। इसमें एक उदाहरण दिया जाता है। पहले महिलाएं जो है पानी गाँव में नहीं तो बाहर से लाती थी, मटके के ऊपर मटके रख के चली आती, और रास्ते में बात भी करती आती थी, लेकिन उसका ध्यान रहता था मटके पे। जिम्मे त्रिया पिहर बसे, जैसे कि त्रिया जो पिहर में बसती है, लेकिन उसका ध्यान रहता है पति का चिंतन करती है। इसी तरह से संसार में रहें, लेकिन चिंतन करें भगवान का। संसार के सब काम करते हुए भी हमेशा ये विचार करें कि हमको ठाकुर जी के पास जाना है। इस तरह से करने से अंत समय में भगवान का चिंतन होगा तो भगवान के धाम में जाएंगे। क्योंकि अंत समय में जैसा चिंतन होता है, मनुष्य को वैसा ही जीवन मिलता है। जैसे कि बेटा का चिंतन करते हुए मर गए, उस बेटा के यहाँ आना पड़ेगा, उसी का बेटा बनना पड़ेगा। धन का चिंतन करते मरे तो सांप बनना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसा अंतिम समय में आदमी सोचता है, वैसा ही बनता है। यदि भगवान का चिंतन करते हुए मरेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। तो भगवान का चिंतन कैसे होगा? जब हर समय चिंतन करेंगे तभी तो होगा। अंत समय चिंतन वही होता है जो आदमी हर समय करता है, वही अंतिम समय चिंतन होता है। इसलिए हर समय भगवान का चिंतन करें। इसमें कुछ उदाहरण दे रहे हैं। एक जो है मदालसा का नाम प्रसिद्ध, आप लोगों ने सुना होगा। एक स्त्री थी, उनका नाम था मदालसा, राजा की रानी थी। तो राजा से उन्होंने इस शर्त पे विवाह किया कि हम जो करें उसमें मना नहीं करना। बोले ठीक। तो उनके 3 पुत्र हुए। तो उनका प्रतिज्ञा था जो हमारे गर्भ में आ जाए एक बार, फिर उसको दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। तो उसने बचपन से बच्चों को लोरी गाती तो उसको ज्ञान की बात सुनाती। तो 3 पुत्रों को उन्होंने साधु बना दिया। अब छोटा पुत्र जिसका अलर का नाम था, तो राजा बोले 3 पुत्रों को तुमने साधु बना दिया, इसको कम से कम राजपाट करने दो। तो राजा की बात मान ले, बोले ठीक है, आपकी आज्ञा है, इसको राजपाट दे देते हैं। तो राजपाट दे दिया। राजपाट दे करके दोनों पति पत्नी राजा रानी अपना वन में भजन करने चले गए। पहले नियम था कि जब बेटा लायक हो जाए, संभालने लायक हो जाए घर, तो बड़े बड़े माता पिता अपने भजन में लग जाते हैं। पहले का ही नियम था। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने बेटा को राज दे के भजन करने चले जाते थे। और अब तो जब तक प्राण है शरीर में तब तक लगे रहते द्वारा। तो गृहस्थ में एक कर्तव्य है कि पुत्र लायक हो जाए तो उनके हाथ सौंप दे, फिर अपना भजन करे। तो चौथा पुत्र जो था उसको राजा बना दिया। तो वन में जाने लगे तो छोटे लड़का ने कहा माँ मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, सब चले गए, भाई भी चले गए, आप लोग भी जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा। बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम राज्य करो, तुम अपना कर्तव्य पालन करो, और कभी कोई संकट आवे तो एक ताबीज में कुछ लिख के दे दिया, बोले इसको पहन लो, जब इसको खोलना तुम, जब संकट आवे तुम्हारे। अब राजपाट करने लगा, लेकिन उस जो मदालसा थी उसकी प्रतिज्ञा थी कि हमारा जितने पुत्रों के सब कोई गर्भ में दोबारा नहीं आएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी।
उसने फिर क्या उपाय किया कि जो रानी का भाई था यानी अलग का मामा, बोले तुम चढ़ाई कर दो इसके राज्य पे। उसने चढ़ाई कर दी और जीत लिया उसको। बेचारा वन में भाग गया। जब अलग वन में भाग गया तो संकटकालीन था, तो आज आ गया कि माँ ने कहा था उसको खोल के देखना। तो उस ताबीज को निकाला, तो उसमें ये लिखा था कि बेटा ये संसार जो ऐसे ही है, नष्ट होने वाला है, इसलिए भगवान का भजन करो। जहाँ तो ऐसी हार जीत होगा, किसी का संपत्ति नहीं है अपना, तो उस शिक्षा पर वो भी भजन में लग गया। चारों बेटों को उन्होंने भजन में लगा दिया। और दूसरी माँ है सुमित्रा। जब भगवान राम वन में जाने लगे तो लक्ष्मण जी बोले मैं भी साथ चलूंगा। तो सुमित्रा बोले अपने राम जी बोले अपनी माँ से पूछ के आओ, अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ, तब हमारे साथ चलो। तो लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास गए। तो सुमित्रा ने क्या कहा कि जहां राम तहाँ अवध निवास, जहां पर राम है वहीं पर अयोध्या है, और वही तुम्हारे माता पिता हैं, सीता राम ही तुम्हारे माता पिता हैं, इसलिए यहाँ तुम्हारा क्या काम है, तुम तो जंगल में जाओ उनकी सेवा करो। इस तरह से शिक्षा दी है। ऐसी माँ दुर्लभ है। कोई कहता है अपने बेटे से, कोई नहीं कहता है कभी भजन करो, बल्कि भजन कोई करता हो ना उसको अरे क्या करते हो, अभी अभी भजन करने का समय है, ये सब बुढ़ापे का काम है, अभी भजन मत करो। कोई शराब पीता हो तो कोई बात नहीं, गलत काम करता तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भजन जहाँ शुरू किया किसी ने वहीं पर अरे अभी इस करके साधु बन जाए, बाबा जी न बन जाए। शास्त्र में ये आज्ञा नहीं है कि बाबा जी बन जाए। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जिसकी जैसी योग्यता होती है तो हमारे यहाँ उसको उसी में लगाया जाता है। कोई बचपन से विरक्त है तो उनको ब्रह्मचारी, और यदि विरक्त नहीं हो पा रहा तो गृहस्थ में चले जाओ। गृहस्थ में जो है 50 वर्ष तक रहो, अपना गृहस्थ में संतान पैदा करो, उनका पालन करो, फिर 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ जंगल में जाओ, भजन करो, पति पत्नी दोनों मिलकर, और उसके बाद चतुर्थ आश्रम संन्यास, किसी को मत। तो हमारे यहाँ व्यवस्था है, ये नहीं कि सबको बाबा जी बनाया जाए। पहले गृहस्थ में भी लोग भजन करते थे, ऐसा नहीं भजन नहीं करते। भजन तो सबको करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, मुख्य है भजन करना। गृहस्थ विरक्त से कुछ नहीं होता है। मान के चलो हम तो बाबा जी ने कहा भजन करें नहीं, बेकार है, और कोई घर में ही रह रहा है लेकिन भजन कर रहा है तो वो साधु से भी श्रेष्ठ है। मुख्य है भजन करना, चाहे घर में रहो चाहे साधु बन के रहो, कैसे। यदि भजन नहीं करते हो तो दोनों जगह बेकार है। तो सुमित्रा जी ने कहा सबसे बड़ी बात का उन्होंने, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती स्त्री तो वही है जिसका पुत्र राम का भक्त, भगवान का भक्त है, नहीं तो उसका गर्भ धारण करना व्यर्थ है। दूसरी माता हो गई। और तीसरी माता कौन है? सुनीति, ध्रुव की माँ। जब उसकी छोटी माँ सौतेली माँ सुरुचिन कर दिया कि तुम तो हमारे गर्भ से जन्म लोगे, जब राजा गद्दी पर बैठ सकते हो, तो अपनी माँ के पास गया रोता हुआ सुनीति के पास। तो सुनीति ने ये नहीं कहा कि तुम लड़ाई करो, बोले ठीक कहा तुम्हारे माँ ने, तुमको तो भगवान का भजन करना चाहिए, तुम भगवान का भजन। तो ये माता दुर्लभ है संसार, नहीं तो सब संसार में ही लगाना चाहते हैं अपने बच्चों को। और इसलिए इनका नाम है, जुगों बीत गए, मदालसा का नाम, सुमित्रा का नाम, सुनीति का नाम अमर है। बाकी सब मर के चले जाते हैं, किसी पता नहीं चलता, गांव में भी नहीं जानते लोग, और ये अमर है और भगवान के धाम में जाते हैं। इस तरह से भगवान का भजन ही सार है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा। फिर आगे राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवान में मन कैसे लगाया जाए, ध्यान कैसे किया जाए, भजन में मन कैसे लगे, प्रभु का चिंतन कैसे हो। सुखदेव जी ने विस्तार से ध्यान की विधि बताई है। भगवान के चरणों में प्रेम कैसा हो इसका मार्ग बताया है। क्या ध्यान की विधि बता रहे हैं कि ध्यान के लिए भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। जैसे कृष्ण भगवान है तो मुरली वाले अथवा बाल कृष्ण, लड्डू गोपाल, जिनको जो पसंद हो, या धनुषधारी राम या राजा राम, जिनके जो इष्ट हो उनका ध्यान करें। और संसार को मन से हटाओ और भगवान में लगाओ, बस 2 ही चीज है।
तो संसार से मन कैसे हटेगा? धीरे धीरे कर्म करते हुए भगवान में मन लगाना है, बस मतलब इस तरह से भगवान के भजन में मन को लगाए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो बातें बताई जा रही है जीवन में लाने के लिए, नहीं तो भागवत तो आजकल 7 दिन हो जाता है, नाच गान हो जाता है, फिर जो जहाँ वहीं रह जाता है।
जीवन में कोई सुधार नहीं होता है। भागवत सुनने का अर्थ है कि उसको जीवन में लाया जाए, तब तो भागवत सुनने से लाभ है। नहीं तो 7 दिन लोग खूब ड्रामा कर लेते हैं, खूब खर्चा भी करते हैं, वो भंडारा नाम हो जाता है। अमुक जी का बहुत बड़ा बढ़िया कथा हुई और बढ़िया से भंडारा हुआ, और उसके 7 दिन बाद 8वां दिन बाद वही करते हैं। न काम छोड़ा, न क्रोध छोड़ा, न लोभ छोड़ा, न मोह छोड़ा, न मद छोड़ा, न मत्सर छोड़ा, न लड़ाई झगड़ा छोड़ा, काम सब वही वही रहे। तो कोई विशेष लाभ नहीं। लाभ जब हो, अच्छा दूसरी बात एक और है, जो उच्च शिक्षा होता है ना, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी कम होते हैं वहाँ। तो इसी तरह से अब जैसे हम कथा कर रहे हैं प्रवचन रूप में, लोगों की रुचि कम होती है। अब वहाँ पर चल रहा है कथा, वहाँ पर नाच हो रहा है, वहाँ तो कितनी भीड़ होगी, सब दुनिया वहीं जा रही है, लेकिन उससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। जीवन में जब तक नहीं उतरेगा तब तक लाभ नहीं। तो हमारा विचार है भले 4 ही सुने, लेकिन भगवान के भजन में लग जाए तो वही ठीक है। ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने से क्या होगा।